टॉपिक शुरू करते हैं आज भाषा। यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स का खेल समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास में एक ये बॉक्स है। इस बॉक्स में जिसमें कि टोटल साइड हमारी 6 है। ये बॉक्स, अब इस बॉक्स पर हम 6 के 6 साइडों पर कुछ नाम लिखते हैं। जैसे आर यहाँ पे लिख दिया तो आर के जो पीछे है उस पर हम लोगों ने सी लिख दिया। डब्ल्यू ऊपर लिख दिया तो आ हुआ। डब्ल्यू के अपोजिट नीचे की तरफ हमने वाई लिख दिया। इधर एस लिख दिया राइट साइड में हम लोगों ने, तो लेफ्ट साइड में टी लिख दिया। कहीं पर कुछ भी हम लोगों ने लिख दिया। ये पूरा हमारा एक बॉक्स बन गया जिस पर 6 की 6 साइड है। हमें पता है कि कहाँ है। तो आर वाली साइड को हम लोग सामने की साइड मानते हैं, यहाँ पे सी वाली को पीछे की साइड मानेंगे, डब्ल्यू वाले को ऊपर की और वाई वाले को नीचे की, और एस वाले को राइट साइड में मानेंगे तो टी को लेफ्ट साइड में हम लोग मानेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं इस बॉक्स को घुमाना, रोटेशन। तो सबसे पहले हम बॉक्स का रोटेशन समझते हैं कि इसको इस तरीके से रोटेट करें कि जो हमारा डब्ल्यू है वो डब्ल्यू तो वही रहे। तो डब्ल्यू वही रहेगा तो आर भी वही रहेगा, आर भी हमारा चेंज नहीं होगा। कि जो टी है, टी आर की जगह हमारा आ जाए। तो हमें कैसे घुमाना पड़ेगा इसे, इस तरीके से टी को अगर आर की जगह लाना तो आर एस की जगह चला जाएगा, एस सी की जगह चला जाएगा और सी वाला आ जाएगा इधर टी की जगह। तो मीन्स ये रोटेशन चारों अक्षरों में होगा। तो जब भी हम बॉक्स को घुमाएंगे तो हमेशा 4 साइडें हमारी घूमेगी। वो इस तरीके से घूमेगी। यहाँ पर टी आर की जगह आ गया, आर एस की जगह आ गया, एस पीछे चला गया सी की जगह, सी आ गया हमारा टी की जगह। इस तरीके से हमारा रोटेशन बन गया यहाँ पे। तो हमेशा जब भी हमें ध्यान करना है, मतलब रोटेट करना है, तो 2 साइड तो हमेशा हमारी सेम रहेंगी और 4 साइडें हमेशा रोटेट कर रखेंगी हमारी। तो यहाँ अगर हमें इस बार बॉक्स को इस तरीके से रोटेट करना है, किधर को भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं। इस बार इस तरीके से रोटेट करना है कि हमारा टी नहीं है चेंज होना, मतलब टी अपनी जगह रहेगा। तो टी अगर यहीं रहेगा तो जो उसके पीछे अपोजिट साइड थी एस, वो भी नहीं हिलेगा, वो भी वहीं रहेगा। तो इस बार जो हम लोग रोटेशन कर सकते हैं वो ये रोटेशन करेंगे कि टी जाएगा हमारा डब्ल्यू की जगह, डब्ल्यू जाएगा आर की जगह, आर जाएगा वाई की जगह और वाई जाएगा सी की जगह। ये 4 साइड रोटेट होंगी और ये हमारी 2 साइडें जो कि तो यहीं पर ही सेम रहेंगी हमारी। तो सी को अगर हम डब्ल्यू की जगह भेजेंगे तो डब्ल्यू जाएगा आर की जगह जाएगा, आर जाएगा हमारा वाई के जगह आ जाएगा और वाई आ जाएगा सी की जगह। तो रोटेशन समझ में आ गया हमारे। तो रोटेशन में हमेशा 4 साइड चेंज हो करेंगी और 2 साइड हमारी सेम रहेगी। अभी हमारा डिसीजन रहेगा कि कौन सी साइड हमें सेम रखनी है, कौन सी साइड हमें रोटेट करनी है। मान लिया इस बॉक्स से इस बार हमें रोटेशन इस तरीके से करना है कि जो हमारा ये डब्ल्यू है वो नीचे आ जाए, वाई की जगह आ जाए। तो डब्ल्यू अगर हमें वाई की जगह लाना है तो कई रास्ते से ला सकते हैं। या तो डब्ल्यू एस की जगह आए, एस वाई की जगह आए हमारा यहाँ पे, इस तरीके से ला सकते हैं। या डब्ल्यू टी की जगह है, टी डब्ल्यू वाई की जगह है, इस रास्ते से ला सकते हैं। या डब्ल्यू आर की जगह आए और आर वाई की जगह आए, किसी भी रास्ते से हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो लेकिन जब भी हम उसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे यहाँ पे घूम, तो 4 साइडें हमें कौन सी घूमेगी वो पहले ही दिमाग के अंदर हमें डिसीजन लेना है। तो हम यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। जैसे मैं एक पहले नया बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ से इससे नहीं बनाते, इसको नया ही बना लेते हैं। तो यहाँ डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया हमारा, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे एस हो गया, कहीं पर कोई भी साइड हमने ले ली। अब इससे हमें एक नए बॉक्स को बनाना है घुमा के। तो हम रोटेशन से बॉक्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से घुमाना है कि जो आर साइड है वो हमारी बी की जगह आ जाए। तो हमारे अपना डिसीजन हमें लेना है कि आर को बी की जगह अगर हमें लाना है तो किस रास्ते से ला रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो हम ला रहे हैं आर को टी की जगह आएगा, टी बी की जगह आएगा और बी जाएगा डब्ल्यू की जगह और डब्ल्यू जाएगा आर की जगह। इस रोटेशन से मैं इसको लाऊंगा यहाँ पे। तो आर को अगर मैं बी की जगह लाऊं तो बी चला जाएगा हमारा आर की जगह। मीन्स 2 बार घुमाया, एक बार यहाँ आया फिर से यहाँ पे आ गया। तो अब हमारा जो हम यहाँ ये 4 साइडों को अगर हमने घुमाया है तो ए और एस नहीं बदलेंगे, ए और एस हमारे यही रहेंगे। और यहाँ से जो डब्ल्यू था वो चला जाएगा ऊपर और टी आ जाएगा हमारा नीचे, क्योंकि 2 बार घूमने पर डब्ल्यू आएगा आर की जगह, फिर 2 बार घुमाएंगे तो डब्ल्यू जाएगा टी की जगह। तो रोटेशन हमारा समझ में आ गया। इस बार फिर से हम लोग रोटेट कर रहे हैं और रोटेट इस तरीके से कर रहे हैं इस बार हम लोग कि जो ए है वो हमारा एस की जगह चला जाए। तो ए को जहां यहाँ पे फिलहाल ए है उसको मुझे एस की जगह भेजना है। तो ए जाएगा एस की जगह, तो एस वाला ए की जगह आ जाएगा अपोजिट में यहाँ पे। तो मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एस।
तो अब बाकी 4 साइडें हमें देखनी है कैसे हम लोग उसे घुमाएं। तो घुमानी है तो ए को एस की जगह भेजना है, ए को हमें एस की जगह भेजना है, तो एस ए की जगह आ जाएगा। तो ये हमें रोटेशन सेम आ गया यहाँ पे। तो रास्ता कौन सा अपना रहे हैं हम लोग यहाँ पे ए को एस की जगह भेजने का? तो हमने क्या करा, यहाँ से ऊपर से भी भेज सकते हैं या इधर से भी भेज सकते हैं, कोई सा भी रास्ता हम लोग अपना सकते हैं यहाँ पर। तो इस बार भेज रहे हैं हम लोग ये वाला, ए डब्ल्यू की जगह जाएगा, डब्ल्यू एस की जगह जाएगा, ये वाला रास्ता अपनाते हैं। तो ए जगह है डब्ल्यू की जगह, डब्ल्यू गया एस की जगह। तो यहाँ अगर हम लोग ये रास्ता अपना रहे हैं, ए डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू एस की जगह, तो एस आएगा टी की जगह और टी आएगा फिर ए की जगह। तो आर और बी अपनी जगह रहेंगे, इनका स्थान नहीं बदलेगा, आर और बी अपनी जगह सेम रहेंगे। तो ए गया डब्ल्यू की जगह, ए जगह है एस की जगह, एस आ गया डब्ल्यू की जगह, तो टी वाला जाएगा डब्ल्यू की जगह और डब्ल्यू वाला जाएगा हमारा टी की जगह। क्योंकि ये 4 का रोटेशन अब इनका अक्षरभाव बनेगा, जिसमें बी और आर नहीं चेंज होंगे, वे अपनी जगह सेम रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने समझा है रोटेशन का। अब इतना रोटेशन का अगर हम लोग हिल समझ गए, तो अब अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं यहां से। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक बॉक्स लेते हैं हम लोग पहले, उस बॉक्स पे अब हम लोग इसको खेल को सारे को समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास में एक अपना बॉक्स है, जिसमें 6 साइड का हमारा बॉक्स है, और 6 की 6 साइडों पे नाम लिख लेते हैं, क्या क्या नाम हमारे डले हुए हैं। ए डला हुआ है, आर डला हुआ है, एस डला हुआ है, डब्ल्यू डला हुआ है, टी डला हुआ है, सी डला हुआ है। ये 6 नाम हमने दे दिए, कोई भी 6 नाम। वो कौन सी साइड पे कहाँ है अभी हमने कोई फिक्स नहीं करा। अब इस बॉक्स को हम लोग पहली बार रोटेट करते हैं, यहाँ से घुमाते हैं यहाँ से। तो हमें इस तरीके से घुमा कर रखते हैं कि 3 साइड हमें नजर आती है और 3 साइड हमारी छिप जाती है। तो मान लिया यहाँ पे ए नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें एस नजर आया और यहाँ पे हमें डब्ल्यू नजर आया, ये 3 साइडें हमारी नजर आ रही है। इसी बॉक्स को हम दोबारा से घुमा कर रखते हैं और इस तरीके से घुमा कर रखते हैं कि हमारी इन 3 में से एक साइड तो वही रहे जो यहाँ पे है हमारी ए एस डब्ल्यू में से, ए एस डब्ल्यू में से एक साइड तो वही रहे, बाकी 2 साइड बदल जाए। जैसे हमने रख ली एस की साइड वही रही हमारी, जो हमने मतलब है वहां पे, एस को चेंज नहीं करा, मतलब अल्फाबेट एस को सेम रखा। बाकी ए डब्ल्यू की जगह हम लोग 2 अक्षर को बदल रहे हैं, यहाँ पे एक ला दिया हमने टी और एक ला दिया है हम लोग सी, कोई सा भी ला सकता हूँ यहाँ पे। अब हमें ये समझना है, क्वेश्चन हमारा ये बन गया है कि यहाँ पर जो इस तरीके से हमने इनको रखा है घुमा के 2 बारी में, पहली बारी ऐसे रख दिया, दूसरी बारी ऐसे रख दिया, तो बाकी जो ए की अपोजिट साइड है वो कौन, उस पर कौन सा अक्षर है, एस की अपोजिट साइड होगी तो उस पर कौन सा अक्षर होगा, डब्ल्यू की अपोजिट साइड है तो उस पर कौन सा अक्षर होगा। तो अब एक बात समझते हैं हम लोग यहाँ से, ये मान लिया अगर हमारा बॉक्स है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए पेज को समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं टी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ वाई है और यहाँ एस है। मान लेते हैं कि सारी सारी साइड ये इस तरीके से हमारी है यहाँ पर। अब इस बॉक्स को हम कितना भी घुमाएं, जैसे कि हमने अभी रोटेशन का खेल समझा है कि कितना किधर भी कैसे भी घुमा सकते हैं। टी को हम लोग मान लिया इधर ले आते हैं, तो टी को इधर ले आए तो क्या यहाँ पर टी के अपोजिट जो साइड थी वो वाई, क्या वाई यहाँ पर आ सकता है? नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो अपोजिट साइड है वो अपोजिट में रहेगी और जो बराबर में साइड में है वो बराबर में ही रहेगी। तो यहाँ पर वाई नहीं आ सकता। तो हमें समझना गया कि जो बराबर में साइड में है, जो वाई, जैसे दूसरा टी के बराबर में जो सा है वो ए है, अगर टी यहाँ आ गया है हमारा तो क्या ए यहाँ आ सकता है? तो ए यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ए ऑलरेडी सेम साइड में था उसके बराबर में था तो वो बराबर में ही रहेगी साइड, और जो अपोजिट में था वो अपोजिट यहाँ पर भी घूमने के बाद अपोजिट में ही रहेगा। तो एक बेसिक बात हम लोग समझ गए हैं कि जो साइड हमारी मतलब बराबर में है वो बराबर में ही रहेगी, जो अपोजिट में वो अपोजिट में ही रहेगी, वो साइडें कभी भी हमारी नहीं बदलती। मीन्स इस तरीके से एक बेस को और समझते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए हमारा बॉक्स है, डब्ल्यू यहाँ है, टी यहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, एस यहाँ है और हमारे पास में कोई भी और अक्षर ले लेते हैं, वाई यहाँ पे है। इस तरीके से हमारे पास में ये 6 अक्षर हैं। तो जो टी है, इस डब्ल्यू है या ए है, हमें ये समझना है कि इनके बराबर में कौन सी साइड है हमारी। तो जो टी डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बराबर वाली सी कहलाएगी, डब्ल्यू के बराबर वाली ए कहलाएगी, डब्ल्यू के बराबर वाली टी कहलाएगी और डब्ल्यू के बराबर वाली एस। तो एक अक्षर के जो जुड़ी हुई साइड होती है वो हमेशा 4 होती है और अपोजिट में केवल एक साइड होती है।
तो अपोजिट में केवल एक साइड होगी और जुड़ी हुई हमारी हमेशा 4 साइडें होती है। तो अब यहाँ से वही समझते हैं, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों पोजीशन के अंदर ये देखते हैं कि अल्फाबेट कौन सा दोनों जगह सेम आ रहा है। तो एस यहाँ पर भी है हमारा और एस यहाँ पर भी है, तो ये अल्फाबेट हमारा दोनों जगह सेम है। सबसे पहले हमने ये चीज देखी। अब ए के बराबर में यहाँ एस है, एस के बराबर में ए है, तो एस अगर ऊपर आ रहा है तो ए नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि ए 100% या तो बराबर में है तो या तो इधर होगा या इधर होगा, इन दो जगह ही हो सकता, और कहीं नहीं हो सकता, नीचे तो 100% नहीं हो सकता। अगर एस के बराबर में डब्ल्यू है तो एस के बराबर में डब्ल्यू तो या तो यहाँ हो सकता है या डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, तो वो भी डब्ल्यू भी नीचे नहीं हो सकता। तो गारंटी मिलेगी कि एस के नीचे, एस के यहाँ अपोजिट में दूसरे वाली फिगर पे, ये फिगर नंबर 1 कह देते हैं, इसको फिगर नंबर 2 कह देते हैं। फिगर 2 में एस के नीचे ए डब्ल्यू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये यहाँ बराबर में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी बात हम लोग समझते हैं यहाँ से कि एस के बराबर में सी और टी तो यहाँ पे है ही हमारे पास में, तो ऑलरेडी हमारे पास में जो अल्फाबेट थे यहाँ पे, तो एस के अपोजिट में जो आ सकते थे, जो अपोजिट साइड होती है, वो ए आ सकता था, यहाँ पे आर आ सकता था, डब्ल्यू आ सकता था, टी आ सकता था या सी आ सकता था, इनमें से हो सकते थे। तो ए और डब्ल्यू तो 100% हमारे यहाँ से कट गए के, वो तो हो ही नहीं सकते। और ये टी और सी भी यहाँ पे बराबर में आए, तो टी और सी भी कट के, तो 100% एक एस के अपोजिट में आर अल्फाबेट ही हमारा होगा। तो एस के अपोजिट में 100% हमें मिल गया, आर अल्फाबेट हमारा है, दोनों जगह ही होगा, चाहे कितनी बार भी हम बॉक्स को घुमाएं। तो ये हमें समझ आ गया कि आर अल्फाबेट है। अब बाकी का समझ में ना हमें कि ए के अपोजिट में कौन सा होगा, डब्ल्यू के अपोजिट में कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए फिर से हम लोग एक बात को समझते हैं। यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं दोबारा से ही, नया ही, बेस्ट फिर समझ लीजिए उसको। ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा दूसरा बॉक्स है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एस है, यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे हमारा टी है, यहाँ पे इस तरीके से घुमाते कि एक साइड हमारी सेम रहे। तो ए को हमने सेम कर दिया, वहां पे यहाँ पे कर दिया डब्ल्यू और यहाँ पे कर दिया हमने सी। दो साइड हमारी बदल गई, एक साइड हमारी सेम रही। अब अगर हम लोग इस बॉक्स को देखें, मीन्स यहाँ पे ए और ए अल्फाबेट सेम है और उसकी पोजीशन भी, मतलब साइड भी सेम है, ऊपर है पहली पोजीशन में भी। इसे फर्स्ट साइड बॉक्स कह देते हैं, इसे सेकंड बॉक्स। तो बॉक्स एक ही है, उसका सेकंड पोजीशन है, एक ही बॉक्स की सेकंड पोजीशन है। तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो एक ही अल्फाबेट भी, अक्षर भी वही है, साइड भी वही है, और वो उसकी पोजीशन मीन्स ऊपर की साइड है, तो वो भी वही है। तो अब हम लोग इस बॉक्स को अगर देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखते हैं ए के अपोजिट कौन सा होगा। तो एस नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइड हमारे डब्ल्यू नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। तो ए के अपोजिट जो 100% हमारा पड़ गया है, तो आर, ये पड़ गया केवल आर। तो ए के अपोजिट साइड यहाँ पे मिल गई हमें आर, 100% आर है हमारे पास में, क्योंकि ए के बराबर एस ओ डब्ल्यू, एस ओ टी तो पहले बॉक्स में पड़ गया, डब्ल्यू और सी दूसरे बॉक्स में पड़ गए, तो चार तो बराबर में आ गए। तो अकेला पोजीशन रहेगी आर की हमारी, तो आर ए के अपोजिट का। अब हमें समझना है कि एस के अपोजिट में कौन सा हो सकता है और टी के अपोजिट में कौन सा हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हमें ये इस बॉक्स में पोजीशन ए की ना बदलनी हो, मीन्स ऊपर का ऊपर ही रखना है, तो बॉक्स को कैसे घुमाना होगा। तो ए ऊपर रहेगा तो एस आर भी नीचे रहेगा, आर यहाँ पे भी नीचे रहेगा, तो ए और आर अपनी जगह पोजिशन पे है। तो अभी हमने घुमाना सीखा है। तो यहाँ एस और आर टी को बदलना है, तो एस को इधर से घुमा देते हैं हम लोग यहाँ से, और टी को इधर से घुमा देते हैं। इस तरीके से रोटेट हो जाएगी हमारी कहानी यहाँ पे। तो एस को अगर हम यहाँ भेजेंगे तो टी यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास में, यहाँ से एस दिखाई देगा, और यहाँ पे भी ऐसा में नहीं देखना, वहां पे भी एक नया अल्फाबेट आना चाहिए। तो एस को एक बार और घुमा देते हैं, तो एस अगर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पीछे की साइड में, तो टी यहाँ से इस साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में हमारे पास में आ जाएगा। तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे जो एस और टी थे, अगर इनको अगर हमें हाइड करना है, उनकी जगह नए अल्फाबेट अगर हमें लाने हैं, तो दो बार घुमाना पड़ेगा, एक बार और दो बार। दो बार घूमने पर जो हमारा एस गया है वो चला गया पीछे, और जो यहाँ पे टी था वो दो बार घूमने पर पहली बार पीछे आ जाएगा, दूसरी बार इधर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा लेफ्ट में। तो अब हमें समझ आ गया
कि एस और टी हमारे कहाँ है। अब जो 2 बार घूमने पे जब एस और टी हमें पता है कि कहाँ है हमारे, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू और सी आए हैं, तो इसका मतलब वो कहाँ थे पहले से ही, या ये कहाँ पे आए हैं। तो ऐसा अगर यहाँ पीछे है या टी यहाँ पे गए तो मीन्स टी आ गया हमारा यहाँ पे इस बॉक्स में, क्योंकि ए और एस तो आर तो वही है, तो इसका मतलब टी यहाँ पे है, तो यहाँ पे सी है, तो टी और सी एक दूसरे के अपोजिट। तो ऐसा गया है वर्षा पीछे, तो एस और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट। तो हमें समझ में आ गया यहाँ पे ए के अपोजिट साइड में रहेगा हमारा आर रहेगा, तो डब्ल्यू के अपोजिट में आएगा एस, और टी के अपोजिट में रहेगा हमारे पास में सी। तो ये बात हमें क्लियर हो गई यहाँ पे कि कौन कौन सा कहाँ पर गया। तो फिर से बॉक्स को, इस कहानी को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ से एक बॉक्स फिर से बना लेते हैं हम लोग यहाँ से, जहाँ से इन सारी कहानी को फिर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हमने रोटेशन को समझ के कि कौन सा अल्फाबेट किसके आगे पीछे है, ये चीज को समझा है। पहली बार हमने बॉक्स रखा, इस बार कुछ भी कहीं भी चेंज कर लेते हैं। ये दूसरी पोजीशन बॉक्स की, हमारे बॉक्स एक ही है, बॉक्स दो नहीं है, बॉक्स एक ही पहली पोजीशन, और एक बॉक्स उसी बॉक्स की दूसरी पोजीशन है। तो मान लिया यहाँ पे हमारा है टी है यहाँ पे, तो ए दिखाई दिया, सी दिखाई दिया, टी वही रहने दी हमने, टी को चेंज नहीं करा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में एस, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में डब्ल्यू, ये नहीं आ गया। तो हमने समझा अभी टी के जो है, जो दोनों जगह आ रहा है टी अल्फाबेट, टी यहाँ पर भी है और टी यहाँ पर भी है, तो टी के अपोजिट कौन सा होगा, तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और सी तो इसमें एस नहीं हो सकता, डब्ल्यू नहीं हो सकता। तो ए के अपोजिट में रहेगा, हो गया हमारे पास में आर, तो 100% आर यहाँ है, आर यहाँ है, तो टी और आर हमें समझा के एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमें क्या करना है, रोटेट करना है, क्योंकि जहां पे यहाँ ए और सी है उनकी जगह नए अक्षर हमारे आ जाने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, टी और आर को वहीं रखा जहां पे है, तो यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, इसको नहीं बदलना। तो हमें पता है कि टी और आर अगर यहीं रखना, तो रोटेट कैसे करना है, या तो इधर को कर लेंगे या इधर को कर लेंगे, कैसे भी हम लोग कर सकते हैं रोटेट को। तो टी ए को अगर हमें हाइड करना है, तो पहली बार ए को अगर घुमाएंगे तो वो सी की जगह जाएगा, फिर दूसरी बार घुमाएंगे तो ए जाएगा पीछे की साइड में, तो ए चला गया पीछे, मीन्स बैक साइड में चला गया, तो ए यहाँ पर गया बैक साइड में 2 बार घूमने पर, तो पहली बार घूमने पर यहाँ पे, दूसरी बार घूमने पर पीछे। तो यहाँ पे सी भी नहीं रहेगा, सी भी यहाँ से हट जाएगा, तो पहली बार में सी जाएगा पीछे और दूसरी बार में सी आ जाएगा इस साइड में, तो मतलब सी आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें समझ में आ गया एस के अपोजिट कौन सा पड़ रहा है, ए, और डब्ल्यू का अपोजिट कौन सा पड़ रहा है, हमारा सी पड़ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से हमें क्लियर हो गई कहानी। इसको अब एक सेकंड में हम लोग ऐसे समझा करेंगे, यहाँ पे इसी बात को जो है हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, इसे इस तरीके से लेंगे। ए और सी, एस और डब्ल्यू, तो टी अगर सेम साइड पे है, हमारा सेम साइड इसकी है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जहां ए आ रहा है, तो ए 2 बार घूमने पे पीछे चला जाएगा, पीछे वाला कहाँ जाएगा, आगे। तो यहाँ सामने वाला ये इसके अपोजिट आ गया, तो ए आ गया एस, मीन्स ए और एस, जहां ए की जगह एस आ रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट है, जहां सी की जगह डब्ल्यू दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे के हमारी अपोजिट है, और ए जहां जो टी है उसकी जगह उसकी अपोजिट है हमारा आर। क्लियर हो गया हमारा सारा पॉइंट यहाँ पे। अब एक पॉइंट हमारा रह गया, मान लेते हैं अगर ये चीज कि यहाँ टी सेम साइड बना होता, टी हमारा नीचे होता, जैसे कि एक नई फिगर को हम लोग बनाते हैं यहाँ से, अगर टी नीचे की तरफ होता तो हम लोग क्या तब क्या करते, कैसे बनाते इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से, जैसे कि ये हमारा बॉक्स है, यहाँ ए है, आर है, सी है, दूसरी बार घुमाते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ हमारे पास में आर है, यहाँ टी है, और यहाँ पे हमारे पास में है एस, ये वाला। तो अब हमें की बात समझ में ये आ गई कि यहाँ आर और आर दोनों जगह सेम तो है, अक्षर तो आ रहा है, बट यहाँ आर आ रहा है सामने, यहाँ आर आ रहा है ऊपर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सी की जगह एस, सी के अपोजिट एस होगा, सी और एस अपोजिट होंगे, तो कह देते हैं अगर सी अगर एस अपोजिट होंगे, जैसे पहले हमने समझा था, तो क्या टी के अपोजिट ये ए के अपोजिट टी होगा, तो नहीं, ये हमारा यहाँ से गलत है सारी बात।
वो तब था, पहली कंडीशन हमारी तब सही काम कर रही थी जब ये साइडें सेम साइड थी। मीन्स आर अगर यहाँ है तो आर यहाँ ही होना चाहिए सामने, अगर आर यहाँ ऊपर है तो यहाँ पर भी आर ऊपर ही होना चाहिए था, जो कि अब यहाँ पे नहीं है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ऐसे करेंगे, जो हमारा बॉक्स है यहाँ पे है आर, यहाँ पे ए, यहाँ पे है सी। इस बॉक्स के अंदर हमारा यहाँ पे है टी, यहाँ पे है आर और यहाँ पे है हमारे पास में एस। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अक्सर जो हमारा दोनों जगह आ रहा है उसकी साइड भी सेम होनी चाहिए, मीन्स पोजीशन भी सेम होनी चाहिए यहाँ पे। तो आर यहाँ पे है, आर यहाँ ऊपर है, तो एक जगह आर सामने आ रहा है, एक जगह आर ऊपर आ रहा है, तो इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो मीन्स आर को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं हम लोग यहाँ से। तो आर, इसको बॉक्स को ऐसे घुमाना कि जो हमारे 3 अल्फाबेट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ए आर, ए और सी, वही अल्फाबेट रहने चाहिए, अल्फाबेट नहीं बदलने चाहिए। तीनों में से कोई सा भी हमारा अल्फाबेट ना बदले, मीन्स आर और सी। इसमें तीनों में वही अल्फाबेट रहे, लेकिन आर कहाँ चला जाए, ऊपर। अगर हम इसको ऐसे घुमा दे, इसको यहाँ सेंटर पॉइंट मान ले और ऐसे घुमा दे कि आर ए की जगह जाए, ए सी की जगह जाए और सी हमारा आर की जगह जाए, तो अल्फाबेट हमारे ये बन जाएंगे। फिर हमारे यहाँ पर इस बॉक्स को ऐसे घुमा देते हैं, तो आर चला गया यहाँ पे, ए चला गया यहाँ पे और सी आ गया हमारा यहाँ पे। तो अब इन दोनों बॉक्स में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो आर और आर हमारा सेम साइड पे है, मीन्स ऊपर ऊपर पे। तो अब कह सकते हैं कि यहाँ पे है सी, यहाँ पे है टी, तो सी और टी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे है ए और यहाँ पे है एस, तो ए और एस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और आर के अपोजिट में जो वर्ड आएगा वो जो इन चारों में नहीं है, तो सी और ए तो हो नहीं सकता, ना टी और एस हो सकता, तो वो रह गया हमारे पास में डब्ल्यू। तो अब हम लोग कह सकते हैं, तो कहने का मतलब है अल्फाबेट जो आ रहा है दोनों जगह वो उसकी साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पहला तरीका तो ये हुआ कि हम इसकी साइड सेम करें। तो दूसरा तरीका हम लोग इसका यही समझते हैं, यहाँ से बिना साइड को करें, यहाँ से हम लोग इस सवाल को ले लेते हैं। और यहाँ पे था हमारा सी। तो सॉरी, हमने पहले ये करा कि आर आर सेम साइड पे लाए, तब हम लोग ने ऐसे करा। तो यहाँ टी के अपोजिट में हमारा टी और सी अपोजिट में और ए और एस अपोजिट में। इसी बात को हम लोग यहाँ से दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि आर से अगला कौन सा अल्फाबेट है हमारे पास में, यहाँ एस। तो यही आर से अगला देख लेते हैं, ए है यहाँ पे। तो मीन्स क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में हम लोग देख लेते हैं कि ए से आर से ए जो है क्लॉकवाइज दिशा में पड़ रहा है। तो आर से ये फर्स्ट पोजीशन, इसे फर्स्ट बॉक्स कह देते हैं, इसे हम लोग सेकंड बॉक्स कह देते हैं। सेकंड बॉक्स में क्लॉकवाइज घड़ी से अगली घड़ी की दिशा में तो एस पड़ता है, और आर से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ए पड़ता है, तो ए और एस एक दूसरे के अपोजिट पड़ेंगे। आर से एंटी क्लॉक आर टी पड़ता है सेकंड बॉक्स में, और आर से एंटी क्लॉक मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ से सी पड़ता है, तो टी और सी एक दूसरे के अपोजिट पड़ेंगे। तो हमने ऐसे भी इस बॉक्स को यहाँ से देख सकते हैं। अब यही जो हमने यहाँ पे देखा है वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से भी इसी बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आर से घड़ी की दिशा में कौन सा पड़ता है, ए। आर से घड़ी की दिशा में पड़ता है अगला एस, तो ए और एस एक दूसरे के अपोजिट में, जो यहाँ था अब घड़ी की दिशा मतलब वही यहाँ पर है। यहाँ पे एंटी क्लॉक आर से सी है, तो यहाँ पे भी आर से सी एंटी क्लॉक है, तो इसे यहाँ घुमा के लाने की जरूरत नहीं, वो हम इसी बॉक्स में ऐसे देख लेते हैं। जैसे इसी को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन पहले यहाँ से रफ कर लेते हैं। जरा इसको नेक्स्ट खेल को में देखते हैं। ये हमारा बॉक्स है पहला, ये हमारा बॉक्स है दूसरा। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि मान लिया आर आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है। तो अब हमें देखना कौन सी साइड किसके अपोजिट पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों बॉक्स में ये देखेंगे कौन सा अल्फाबेट दोनों जगह आ रहा है। तो ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, तो ए के अपोजिट तो वो आएगा ना, तो टी हो सकता ए, क्योंकि ए के बराबर में आ रहा है आर और सी,
तो आर और सी तो ए के अपोजिट में नहीं जा सकता और टी और डब्ल्यू भी नहीं जा सकता, तो अकेला बच गया फिर हमारे पास में यहाँ पे जो इसके आर के इसके ए के अपोजिट में जाएगा वो जाएगा फिर ए के अपोजिट में यहाँ पे आर और सी, सी भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हो गया हमारे पास में एस, तो ए के अपोजिट में रह गया अकेला एस यहाँ पे जो दोनों जगह नहीं है। अब बाकी अल्फाबेट को देखना, तो अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं ए से यहाँ पर भी ए को ही पकड़ते हैं, यहाँ से भी ए को पकड़ते हैं। ए से क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या पड़ता है आर, ए से क्लॉकवाइज दिशा में यहाँ पे पड़ता है टी, तो आर और टी एक दूसरे के अपोजिट होंगे ए से क्लॉकवाइज दिशा में। ए से एंटी क्लॉक में पड़ता है सी, ए से एंटी क्लॉक में पड़ता है डब्ल्यू, तो सी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला तरीका ये हुआ जहां एक एक अल्फाबेट हमारा सेम है। दूसरा तरीका हमारा वो होगा जहां पे दो दो अल्फाबेट हमारे सेम होंगे। तो जैसे एक हम लोग यहाँ से बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स में अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अल्फाबेट रख लेते हैं, जैसे हम लोग ने रख लिया ए रख लिया, टी रख लिया और यहाँ से अपना सी रख लिया। इसी बॉक्स को घुमाया पहली बार, इसी बॉक्स को घुमाते हैं दूसरी बार में घुमाते हैं, तो दूसरी बार पे घुमाने पे हमारा यहाँ पर इसमें से दो अल्फाबेट सेम रखेंगे एक बदले में, जैसे ए वही रहा, डब्ल्यू और एस हमने सॉरी दो दो सेम रखने इस बार में, तो एक तो ए रखा और एक रख लिया हमने टी रख लिया, ए और टी दो अल्फाबेट हमने रख ली है यहाँ से। तो यहाँ एक बदल दिया हमने, तो यहाँ है हमारे पास में ए और टी, इधर भी है हमारे पास में ए और टी, दो अल्फाबेट हमने दोनों जगह रखे हैं, तो सी बदल दिया है। अब इस बात को हम लोग समझेंगे कि कौन सा अल्फाबेट किसके सामने है। तो अगर ए और टी यहाँ पर भी है और ए और टी यहाँ पर भी है, तो ए और टी के अपोजिट समझने की कोशिश करते हैं कौन सा अल्फाबेट हो सकता है। तो ए और टी के अपोजिट साइड में जो बच गए हैं वो हो सकता है या तो सी हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है, या बच गया है यहाँ पे एस बच गया है, और या बच गया है यहाँ पर हमारे पास में आर बच गया है, ये हो सकता है। अब ए और टी के बराबर में आ रहा है सी, तो सी तो हो नहीं सकता, तो ए और टी के बराबर में यहाँ पर आ रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी नहीं हो सकता, तो 100% एस और आर है। तो टी और ए और टी के अपोजिट साइड में एस और आर है 100%। लेकिन अब ये कंफ्यूजन है कि ए के अपोजिट में एस है या ए के अपोजिट में आर है, ये चीज हमारी यहाँ में रहेगी, इसे हम लोग क्लियर नहीं कर सकते कि कोई सा भी हो सकता है, लेकिन 100% इन दो के अपोजिट में ये दो है, ये हमें समझ में आ गई। तो मीस हमें समझ में आ गया कि ये हमारा बॉक्स है और इस बॉक्स पे अगर यहाँ ए और टी है तो इसके अपोजिट में एस और आर 100% इधर है, एस यहाँ होगा आर यहाँ होगा, या आर एस यहाँ होगा और आर इधर होगा, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इनके अपोजिट में 100% है। अब यहाँ का अल्फाबेट रह गया, यहाँ का अल्फाबेट रह गया, अब जो भी अल्फाबेट रह गया 100% वो अपोजिट के बनेंगे हमारे पास में। अब वो अल्फाबेट रह क्या है हमारे पास में, ए और टी और एस और आर छोड़ के सी और डब्ल्यू रहेगी। अगर सी ऊपर होगा तो डब्ल्यू नीचे हो जाएगा, डब्ल्यू ऊपर होगा तो सी, डब्ल्यू अगर ऊपर होगा तो सी नीचे हो जाएगा, तो 100% सी और डब्ल्यू हमारे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 100% हमें समझ में आ गया कि जहां पर भी ये दो अल्फाबेट बराबर मतलब आ रहे हैं दोनों बॉक्स में, तो जो बची हुई साइड है वो है सी और वो है डब्ल्यू, तो सी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो दो हमने बेस समझे हैं, दोनों बेस को बहुत सिंपल सी भाषा में फिर से हम लोग रिपीट दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमने क्या समझा है, ताकि हम लोग इस खेल को सीधा सा एक सेकंड में बना सके। तो हमने ये समझा है इस बात को में थोड़ा सा रफ कर लेते हैं एरिया को। अब दो बॉक्स है हमारे यहाँ पे, एक बॉक्स है ये जिसके ऊपर हमारी 6 साइड होंगी, तो 6 अल्फाबेट होंगे, अक्षर होंगे, नंबर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने नाम दे दिया, एम दे दिया, पी दे दिया, ओ दे दिया, टी दे दिया, जेड दे दिया और यहाँ से एफ दे दिया, ये हमने 6 नाम इसके ऊपर है।
तो पहला हमने खेल समझा है जहां पर इस बॉक्स को 2 बार रोटेट करके वो दिखाएगा हमारे से, और उन दोनों बॉक्स के अंदर केवल एक ही अल्फाबेट दोनों जगह होगा। जैसे एन यहाँ आ गया हमारे पास में, ओ यहाँ गया, पी यहाँ गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, पी हो गया, एफ हो गया और जेड हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इस बॉक्स में गौर से ध्यान देने की कोशिश करें इन दोनों बॉक्स के अंदर, तो एक अल्फाबेट दोनों जगह है, पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, केवल एक एक अल्फाबेट है। तो जब भी क्वेश्चन आए, मतलब क्वेश्चन में हमें मिलेगा एक एक अल्फाबेट से, तो पी के अपोजिट हमें पता है, एन नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता, जेड नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जगह बराबर में आ रहे हैं। तो 100% बच गया हमारे पास में, यहाँ से ढूंढ लेते हैं, वो हमारे पास में बच गया टी। तो यहाँ से पी के अपोजिट 100% है टी। अब बाकी को देखना, तो पी से क्लॉकवाइज क्या आ रहा है यहाँ, ओ, इसमें पी से दूसरे वाले क्लॉकवाइज आ रहा है एन, तो ऊपर जेड, तो ओ और जेड एक दूसरे का अपोजिट। पी से एंटी क्लॉक में आ रहा है एन हमारे पास में, और पी से एंटी क्लॉक में आ रहा है एफ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट, तो हमें सारे यहाँ से मिल गए। यहाँ से दूसरा हमें पॉइंट ध्यान रखना है, जहां बॉक्स के अंदर दो दो अल्फाबेट दोनों जगह आ रहे होंगे, तो दो दो जो अल्फाबेट, जैसे हम लोग अलग कर देते हैं यहाँ से ओ, पी और टी, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब इनसे अलग। इससे मैं अलग रख रहा हूँ इसे, पहले वाले को, पहले के वाले पे आंसर कुछ अलग आए हैं, दूसरे पे आंसर हमारे अलग आ सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग रख रहे हैं, कंडीशन है। और यहाँ पे रख दिया हमने, यहाँ से टी रख दिया, ओ रख दिया, टी रख दिया, और हमने एफ रख दिया और ओ रख दिया। तो हम अब यहाँ समझते हैं कि इन दोनों में कितने अल्फाबेट दोनों जगह आ रहे हैं। तो टी और ओ यहाँ पर भी है, और टी और ओ यहाँ पर भी है। तो जहां दो दो होंगे, तो सिर्फ जहां से पी जो मिला है और यहाँ से एफ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पता होंगे, बाकी का अपोजिट का हम लोग यहाँ नहीं कर सकते। तो जहां जहां एक एक कॉमन है, वहां से हम सारे अल्फाबेट का पता कर सकते हैं कौन किसका अपोजिट है। जहां दो कॉमन है, वहां से केवल हम लोग केवल एक का पता कर सकते हैं, बाकी का पता नहीं कर सकते। अब जो हमने बेस इतना लंबा सीखा है, उसका अब यूज करते हैं क्वेश्चन के ऊपर।